अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 5 जून 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। फ्रेंड इसमें ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ख़ास तौर पर हमारे वो भाई जिन्होंने इस दिक्रेतो इमिग्रेशन फलूसी के लिए 2023 में अप्लाई किया हुआ है। ख़ास तौर पर हमारे वो भाई जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से है और उन्होंने इटली की फलूसी इमिग्रेशन 2023 के लिए अप्लाई की हुई है, यानी कि इटली का वर्क परमिट, वर्क वीज़े के लिए अप्लाई किया है और उनके नोला ओस्ता निकल आए हैं या फिर बहुत जल्द इनके नोला ओस्ता इनके निकलने आएंगे। और जब आपका नोला ओस्ता निकल आता है इटली से, तो आपने पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में रहते हुए इटालियन एम्बेसी वीज़ा लेना है। तो इनके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसकी मुकम्मल तफसीलात और एम्बेसी अपॉइंटमेंट, इस हवाले से तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आप लोगों से यही है कि वीडियो को मुकम्मल स्किप किए बगैर मुकम्मल तफसील से देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड आप लोगों को बताते चलें कि हमारे दो दोस्त भाई जो कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से फलूसी इमिग्रेशन को अप्लाई कर चुके हैं और उनके नोला ओस्ता 2023 के लिए निकल आए हैं, उनके लिए सबसे पहले तो इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका नोला ओस्ता इटली से निकल आता है तो वो सिर्फ 6 माह के लिए वैलिड होता है, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर आपने इसको अम्बेसी में जमा करवाना होता है। तो फ्रेंड जब आपको इटालियन अम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो अम्बेसी की तरफ से आपकी अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है, उसमें ही आपको वीज़ा यानी कि फॉर्म भी सेंड कर दिया जाता है। तो आपने सबसे पहले तो उस फॉर्म को फिल अप करना है और जो भी इंफॉर्मेशन वीज़ा अप्लाई से मुतलिक होती है वो आपको देनी होती है। फिर दूसरे नंबर पर आपकी जो 2 तस्वीरें चाहिए होंगी जो कि सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ होंगी और वो फ़ोटो 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। फिर आपका पाकिस्तानी या फिर इंडियन जो आईडी कार्ड होता है वो चाहिए होगा यहाँ आपके साथ। तो आईडी कार्ड से मुतलिक एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ, गौर से सुनिए, क्योंकि इस वजह से भी मसला पेश आ सकता है। अगर आप किसी पहले फ़ॉरेन कंट्री में रहे हैं, मिसाल के तौर पर सऊदीया, दुबई वगैरह में रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके आईडी कार्ड पर जो कि कंट्री ऑफ स्टे जो है वो सऊदी अरेबिया या दुबई हो, तो उस इसके लिए इटालियन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाने से पहले आपने अपना आईडी कार्ड को भी अपडेट करवाना है, जो कि अभी इस वक्त इटालियन एम्बेसी की ज़रूरी रिक्वायरमेंट भी है। इसके बाद आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा। ख्याल रहे कि जो एम्बेसी की तरफ से रिक्वायरमेंट हैं वो 3 माह तक वैलिड होना चाहिए, लेकिन मेरा मशवरा आपसे यही है कि अगर साल या फिर इससे ज़्यादा के अरसे के लिए वैलिड है तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया में रहते हुए जो इस वक्त इटालियन एम्बेसी के हालात हैं वो अब आप सब लोग बखूबी जानते हैं, वो किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। इसके बाद एक और ख़ास चीज़, अगर आपके कोई पुराने पासपोर्ट है वो जो एक्सपायर हो चुका है वो भी आपको अपने वैलिड पासपोर्ट के साथ अटैच करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको नोला ओस्ता चाहिए होगा जो कि आपको इटली से आया होगा वीज़ा हासिल करने के लिए। अब नोला ओस्ता से मुतलिक भी थोड़ा जान लें। इटली से इस वक्त 2 किस्म के फलूसी इमिग्रेशन के नोला ओस्ता जारी हो रहे हैं, जिनमें एक तो स्ताजो नाले, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सीजनल नोला ओस्ता कहते हैं, जबकि दूसरा नॉर्मल जो फॉर्म या फिर कंपनी की तरफ से होता है जिसमें फॉर एवर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में जो कि नॉन सीजनल वीज़ा कहते हैं, जिस पर इटली में जाते ही आपको नॉर्मल परमेसो दी सोजोर्नो मिलती है, जबकि जो सीजनल नोला ओस्ता होता है ये आर्जी 9 माह के लिए होता है और सोजोर्नो भी आर्जी मिलती है। इसके बाद अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो ये है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो कि पाकिस्तान में रहने वालों ने यूनियन कौंसल से लेना होता है और उसके साथ आपको FRC भी चाहिए होगा और इसके साथ साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं FRC, जबकि जो
अफराद शादीशुदा हैं उनको अपनी बीवी बच्चों के साथ अपना FRC भी चाहिए होगा, यानी कि शादीशुदा अफराद के लिए 2 FRC की ज़रूरत होगी, जबकि जो शादीशुदा अफराद हैं उनको MRC यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। वाज़िया रहे कि ऐसे तो इटली एम्बेसी वीज़ा फॉर्म में MRC का मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन आप से एम्बेसी वाले मांग सकते हैं, इसलिए वो भी आप अपने साथ ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर आपके पास स्कूल कॉलेज वगैरह की कोई डिग्री है या फिर सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए होगा। तो फ्रेंड, पाकिस्तान में आपको ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिनको आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से तस्दीक यानी कि टेस्ट भी करवाना है। तो ये तो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तान में चाहिए, जबकि इटली से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इटालियन एम्बेसी से वर्क वीज़े के लिए, इसलिए वो भी ज़रूर जान लें। और अभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिस होते हैं तो आपका वीज़ा एम्बेसी रिजेक्ट भी कर सकती है। तो नोला ओस्ता जो कि इटली से आया है, जिसका हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, इसके अलावा जिसमें कंपनी या फॉर्म ने आपको नोला ओस्ता यहाँ इटली से सेंड किया है, उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसका मतलब ये होता है कि जिस फर्म ने आपको नोला ओस्ता दिया है वो यहाँ इटली में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन लेटर भी चाहिए होगा इटली से, जिस पर आप जिस कंपनी फर्म में काम के लिए जा रहे हैं उसका पूरा नाम, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह लिखा हो, जबकि इसके साथ ही आपके काम का मालिक है जो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी आपने साथ में अटैच करनी है। मिसाल के तौर पर काम के मालिक का कार्ता दी अदिंता की कॉपी, जबकि अगर आपके काम के मालिक ओरिजिन पाकिस्तान है या फिर उसके पास सजोर्नो है या इटालियन नेशनलिटी है, तो फिर ऐसी सूरत में आप उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच करेंगे। जबकि इटालियन एम्बेसी का मज़ीद ये भी कहना है कि इसके अलावा और फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, सबसे ख़ास और अहम चीज़ जिसके बारे में बहुत से भाई पूछते भी रहते हैं वो है इंटरव्यू कॉल। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये टोटली एम्बेसी पर डिपेंड करता है कि एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है या फिर नहीं, क्योंकि सब केसेस में एम्बेसी की जानिब से इंटरव्यू की कॉल नहीं की जाती। लेकिन अगर जिस एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो उनसे एम्बेसी में वीज़ा से मुतल्लिक क्या सवालात किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपसे आपकी कंपनी फॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है कि बताएं कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है, इसलिए आपको अपनी कंपनी फर्म के बारे में इल्म होना चाहिए। और फिर आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आप किस काम में जा रहे हैं और क्या आप जिस काम में जा रहे हैं उसमें आपका कोई तजर्बा भी है, तो आपको इसका जवाब तैयार रखना होगा। तो फ्रेंड, बाकी के काम के मालिक का नाम वगैरह भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखें। बाकी इसके अलावा जिन लोगों के नोला ओस्ता या फिर डॉक्यूमेंट इटालियन एम्बेसी में जमा हो जाते हैं, तो आप अपने ज़हन में ये भी रखें कि आपका जो इटली का वर्क वीज़ा है वो आपको 2 से 3 माह में भी मिल सकता है। बाकी अगर कोई भी बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत तो उसको 2 माह में भी वीज़ा मिल सकता है। बाकी अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी इस वक्त इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में फ्लूसी इमिग्रेशन नोला ओस्ता से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की जा रही हैं वो मैंने आपके साथ तफसीलात के साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। और मज़ीद किसी का सवाल हुआ पूछ सकता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करें, जिसने भी अप्लाई आपके रिलेटिव्स वगैरह या दोस्त भाई ने किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जा सके। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट इमिग्रेशन के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, वीज़ा एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स तमाम तरह रिक्वायरमेंट के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।